नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 जो केमिस्ट्री टॉपिक यानी चैप्टर है उससे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब हाल ही में संशोधन हुआ है और 20 क्वेश्चंस जो हैं ऐड किए जाएंगे यूपी बोर्ड में। अभी तक 6 आते थे, अब कितने आएंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसी को देखते हुए तो पहला क्वेश्चन, दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है बोल्ट्जमान अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन बेहतर लग रहा है? तो पहला ऑप्शन दे रखे हैं HBr2, दूसरा क्या है HbF4, HbF2, HbF4, Bf2 और F2H। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही ऑप्शन आंसर नंबर बी HbF4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हेलो एरियंस में CX के मध्य कौन सा संकरण होता है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो एरियंस का मतलब होता है डबल बॉन्ड अर्थात बेंजीन। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो sp2 संकरण होता है। कौन सा? sp2। एक विशेष जानकारी, जैसे एल्केन है तो sp3 संकरण होगा, एल्कीन है अर्थात डबल बॉन्ड तो sp2 होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp3 संकरण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया गाटरमैन अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो गाटरमैन अभिक्रिया जो होती है, एक गाटरमैन अभिक्रिया होती है, एक सेंडमेयर अभिक्रिया, दोनों लगभग सेम होती हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन का लवण यूज होता है अर्थात CuBr नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनाल की PCl5 की क्रिया क्या लिखा है? तो फिनाल की PCl5 क्रिया द्वारा उत्पाद बनता है। तो क्या बनता है? ऑप्शन में दिया है क्लोरोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, ट्राईबेंजीन है, ट्राईक्लोरोबेंजीन है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है कि अगर OH समूह, फिनाल में क्या होता है? OH समूह होता है। तो जब भी OH समूह से क्रिया होती है तो क्लोरो शब्द आता है, अर्थात यहाँ जो सही होगा आंसर नंबर ए क्लोरोबेंजीन सही होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या क्या होता है? ऑप्शन पहला दिया गया है एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम, एरिल हैलाइड प्लस सोडियम, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड प्लस सोडियम, या फिर एरिल हैलाइड प्लस सोडियम। फिर चौथा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऊर्ज अपक्रिया कहे तो एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम होता है, और फिटिंग अपक्रिया सिर्फ कहे तो एरिल हैलाइड प्लस सोडियम होता है। लेकिन जब ऊर्ज फिटिंग दोनों कहे तो इसमें दोनों सही होंगे, एरिल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया है क्लोरोएथेन यानी एथिल क्लोराइड, और फिर AgF भी एरो बना हुआ है, ये एरो होगा। दिया क्या? C2H5F और AgCl। उपर्युक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है बतानी है। तो होन्सडी कर दिया है ऑप्शन में, स्वार्ज दिया है, ऊर्ज दिया है, स्ट्रे कर दिया है। तो सबको पता होना चाहिए कि ये स्वार्टेज अभिक्रिया होती है।
इसके बाद दिया है गोमबर्ग अपक्रिया में बनता है। तो गोमबर्ग अपक्रिया में देखा जाए तो क्या बनेगा, तो गोमबर्ग अपक्रिया में जो बनता है वो होता है आपके पास कौन सा, पहला ऑप्शन है डाइफेनिल नाइट्रो, दूसरा है डाइफेनिल पहला था, दूसरा है नाइट्रोबेंजीन और तीसरा है फिनाल और चौथा है बेंजीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैलोफॉर्म क्रिया में बनता है। तो हैलोफॉर्म क्रिया में सबको पता होना चाहिए कि हैलोफॉर्म बनेगा। तो हैलोफॉर्म इसमें है कौन सा, क्लोरोफॉर्म। तो यही इसका क्या होगा, आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैलोफॉर्म क्रिया देता है। तो हैलोफॉर्म क्रिया देने के लिए सबको पता होना चाहिए कि मिथिल कीटोन ग्रुप या तो होना चाहिए तो ऑक्सीकरण पे आना चाहिए। तो मिथिल कीटोन इसमें है लेकिन ये हैलोफॉर्म क्रिया नहीं देता है, ये मिथिल कीटोन नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। अर्थात एथिल एल्कोहल ऐसा यौगिक है जो मिथिल कीटोन हैलोफॉर्म क्रिया देता है। हैलो क्रिया क्या दिया है, नहीं देता है। तो हैलोफॉर्म क्रिया नहीं देता है, देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो गलती है, ये भी होना चाहिए हैलोफॉर्म क्रिया देता है। क्यों, क्योंकि एक यौगिक इसमें दो यौगिक दिए हैं जो कि हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं और दो ऐसे यौगिक हैं जो हैलोफॉर्म क्रिया नहीं देते हैं। तो हैलोफॉर्म क्रिया इसमें अगर कहता है कि नहीं देते हैं तो नहीं के हिसाब से देखें तो सी और डी ऑप्शन सही होगा, और अगर देने के हिसाब से देखें तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बिनॉल का फार्मूला है। तो कार्बिनॉल का फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि मेथिल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल एक OH समूह होता है और एक एल्किल समूह होता है। और एल्किल समूह क्या होता है, हमेशा OH जो होता है कार्बन श्रृंखला के पहले कार्बन से जुड़ता है, द्वितीयक में क्या होता है दूसरे से जुड़ता है, तृतीयक में क्या होता है जिसमें 3 CH3 पाए जाएं, अर्थात चौथा ऑप्शन कार्बोलिक अम्ल होता है। तो सबको पता होना चाहिए फिनाल जो होता है उसी को कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, फिनाल को जस्ते के साथ अगर गर्म करते हैं तो सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है, बेंजीन बनता है। ध्यान रखिएगा, बेंजीन के बनाने की विधि भी यही होती है। नेक्स्ट है, रसिन प्रक्रम में बनता है। तो रसिन प्रक्रम में क्या बनता है, तो बेंजीन नहीं बनता है, बेंजल्डिहाइड नहीं बनता है, फिर क्या है, बेंजील अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल भी यानी फिनॉल दिया है। ठीक है, तो इसमें बनेगा क्या, इसमें लगाइए आप ननाब्तीस, क्योंकि इसमें शायद बनता है जहाँ तक क्लोरोबेंजीन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक एमीन में संकरण है। तो प्राथमिक एमीन में संकरण की बात करें तो एमीन है तो sp3 संकरण होगा। ठीक है, उसके बाद यह है फार्मेलिन का सूत्र होता है, सबको पता है। हम लोग जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होता है इसी का क्या होता है, इसका जो होता है लगभग 20% जो विलयन होता है उसी को क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। तो फार्मेलिन के लिए फार्मेल्डिहाइड प्लस जल। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है स्मिट अपक्रिया में अभिकारक है। अभिकारक मतलब अभिक्रिया करने वाला। तो सबको पता होना चाहिए कि स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित में रहता है, और तीसरा जो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल क्रिया करता है और बनता क्या है, प्राथमिक एमीन। अगर उत्पाद पूछता तो ये सही होता, लेकिन पूछा अभिकारक गया तो सही क्या होगा, हाइड्रोजोइक अम्ल अर्थात N3H। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम पूछा गया तो सबसे पहले ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH, फिर क्या होता है CHOH, और इधर भी होगा CH2OH। तो देखिए तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, और 3 बार OH आया है तो प्रोपेन ट्राईऑल।
नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, परिशोधित स्प्रिट है। तो परिशोधित जो स्प्रिट होती है ये क्या होता है, 95.5% अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, तो ये रहे केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, यदि पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मतलब शेयर कीजिए। और साथ में यदि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9793707630।